सैयारा कितनी बड़ी हिट है वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने दूसरे सोमवार यानी सेकेंड मंडे इंडिया में सैयारा ने कमाए हैं 10 करोड़ रुपए। मगर बड़ा सवाल, क्या सैयारा सिर्फ निब्बा निब्बियों की वजह से हिट हुई है? क्या ये प्रमोशन की वजह से हिट हुई है? इन तमाम सवालात के जवाब मैं दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज हम उस सवाल का जवाब देने आए हैं कि क्या सैयारा निब्बा निब्बियों की वजह से हिट हुई है। यह सवाल अपने आप में बहुत बेमानी है दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सैयारा कितनी बड़ी हिट है इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, यानी कि डोमेस्टिकली और इंडिया में यह फिल्म अब तक करीब 370 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इसका बजट करीब 35 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्रमोशंस यानी करीब 45 करोड़ का था। यानी कि अभी से इस फिल्म ने 10 गुना ज्यादा कमा लिया है, यानी कि यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है और अभी यह फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर यह इंडिया में 500 करोड़ रुपए कमा ले, ताज्जुब नहीं होगा। और बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपको बताऊं इस फिल्म ने पहले दिन से लेकर अब तक किस तरह से कमाई की। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहले दिन इस फिल्म ने कमाई की थी, पहले दिन जब यह फिल्म रिलीज हुई 18 जुलाई, इसने कमाई की थी 21 करोड़ 50 लाख। दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 36 करोड़, चौथे दिन यानी पहले मंडे 24 करोड़, पांचवें दिन 22 करोड़, छठे दिन 21 करोड़ 50 लाख, सातवें दिन यानी थर्सडे को 19 करोड़। इसके बाद हम फ्राइडे की तरफ बढ़ते हैं, आठवें दिन इसने कमाया 17 करोड़। फिर हम आते हैं सैटरडे को यानी कि छुट्टी वाले दिन 24 करोड़। संडे को इस फिल्म ने कमाया 30 करोड़ और मंडे यानी कल इसने करीब 10 करोड़ रुपए कमाया, यानी कि इंडिया में इसने कमाए कुल 256 करोड़ रुपए। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो इस फिल्म ने कमाए हैं 70 से 80 करोड़। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के साथ इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। कई लोग जो सिनेमा हॉल में जाकर रो रहे हैं, कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि ये सब प्रमोशन के चोचले हैं। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, जो लोग रो रहे हैं, क्या यशराज फिल्म्स ने उन्हें भेजा है रोने के लिए? मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो भैया बहुत जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और उससे भी बड़ी बात, क्या इससे पहले आपने कभी लोगों को सिनेमा हॉल में रोते हुए नहीं देखा? आपको याद है एक छावा फिल्म आई थी छत्रपति संभाजी महाराज पर, एक फिल्म जिसके लिए इनके डायरेक्टर ने माफी मांगी थी यह कहते हुए कि मैंने झूठ परोसा। जी हां, उनके डायरेक्टर ने माफी मांगी थी। आपको याद होगा उस फिल्म में भी लोग कितना सिनेमा हॉल में रो रहे थे। तो क्या इसके लिए भी इन्हें पैसे दिए गए थे? सबसे बड़ी बात, छावा जो हमें झूठ परोस रही थी, केरला स्टोरी जो हमें झूठ परोस रही थी, नफरत परोस रही थी, उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक लव स्टोरी, देखिए सैयारा अच्छी है बुरी है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है यह एक अलग मुद्दा है। उस फिल्म को लेकर मेरे भी कई रिजर्वेशंस थे, खासतौर से जिस तरह से फिल्म एंड होती है, खासतौर से इंटरवल के बाद जिस तरह से फिल्म अपनी रफ्तार खो देती है। मगर उस फिल्म में काफी अच्छी चीजें भी थी। फिल्म पर बहुत जबरदस्त हैंगओवर आशिकी का रहा है, आशिकी 1 और आशिकी 2। और मोहित सूरी चूंकि वो महेश भट्ट को अपना गुरु मानते हैं तो महेश भट्ट का उन पर असर लाजमी है। तो मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, इस फिल्म में कमियां हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप ये नहीं मानेंगे कि फिल्म की वजह से लोग सिनेमा हॉल्स पहुंच रहे हैं। और अब 14 अगस्त को आ रही है वॉर 2। बॉलीवुड के लिए कितनी अच्छी खबर है कि एक बार फिर सिनेमा हॉल्स में लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं, यहां कमेंट सेक्शन में कई लोग आ जाते हैं, कुछ प्रो शाहरुख हैं, कुछ एंटी शाहरुख हैं, कुछ प्रो सलमान हैं, कुछ एंटी सलमान, प्रो अक्षय एंटी अक्षय। फिल्म अगर अच्छी है तो उसकी तारीफ करो। अक्षय कुमार, मैं उनसे पॉलिटिकली इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, मगर जब वो अच्छी फिल्म करते हैं तो मैं उसकी तारीफ करता हूं, चाहे वो मिशन रानीगंज हो, OMG 2 हो,
खेल खेल में हो, चाहे उनकी जितनी भी अच्छी फिल्में हो, चाहे केसरी चैप्टर 2 हो, पॉलिटिकली वो क्या करते हैं वो एक अलग मुद्दा है। मैं फिल्मों को पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ता। यहां पर लोग एक फिल्म को पसंद या नापसंद इस बात पर करते हैं क्योंकि वो उस एक्टर से कितनी नफरत करते हैं या वो अपने पसंदीदा एक्टर को कितना प्यार करते हैं। यानी कि अगर आप सलमान को प्यार करते हैं तो आपको शाहरुख खान की फिल्म नहीं पसंद आएगी। यह क्या लॉजिक हुआ भला? उसी तरह से कुछ लोग सैयारा के खिलाफ मोर्चा बुलंद किए हुए हैं और बात करते हैं निब्बा निब्बी की, जो सिनेमा हॉल्स में रो रहे हैं। आप अपने दादा दादी से बात कीजिए। जब मुगले आजम रिलीज हुई थी ना, इसी तरह से आपके दादा दादी रोया करते थे। लैला मजनू जब रिलीज हुई थी, रोया करते थे। बॉबी रिलीज हुई थी, लोग रोया करते थे। मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, लोग रोया करते थे। अरे ये सब तो बॉलीवुड की फिल्में थी। टाइटैनिक रिलीज हुई थी साहब, वो अब तक की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है इंटरनेशनली। जब टाइटैनिक रिलीज हुई थी तो न्यूयॉर्क से, लंदन से, दिल्ली, सब लोग उसका क्लाइमैक्स देखकर रो रहे थे। यह पार है फिल्मों की। इसलिए यह कहना कि निब्बा निब्बी रो रहे हैं और जो लोग रो रहे हैं उनका मजाक बनाना, अरे भाई, कम से कम वो एक ऐसी फिल्म को देखकर रो रहे हैं जो एक लव स्टोरी है, जो एक हेट स्टोरी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप फिल्म के नाम पर नफरत परोसें, झूठ परोसें, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और उसे आप फिल्म बनाएं और फिर सिनेमा हॉल में उन लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो लोग जो हैं वो रोते फिरें। मुझे प्रॉब्लम वहां है। हां, आप ये कह सकते हैं कि इस देश में कई गंभीर समस्याएं हैं और हमारा युवा एक फिल्म देखकर रो रहा है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मगर एक बात बताइए, जिस युवा का आप मजाक बना रहे हैं, सैयारा में जो रो रहा है या रो रही है, आप जो बड़े लोग हैं, जो 21 साल से ऊपर हैं, समझदार हैं, ये बताइए पिछले कई सालों में आपने वोट किस आधार पर दिया है? आप में से कई लोग धर्म के आधार पर वोट देते हैं, नफरत के आधार पर वोट देते हैं, जाति के आधार पर वोट देते हैं। आप इस आधार पर वोट नहीं देते हैं कि आपका कैंडिडेट कितना काम कर रहा है। लिहाजा निब्बा निब्बियों पर दोष मढ़ना बंद कीजिए। ये वही निब्बा निब्बी हैं जो बाद में जाकर काम करेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जैसे एक जमाने में जब आप छोटे थे, जब आप 17, 18, 19 साल के थे, तब आप भी निब्बा निब्बी थे, तब आप भी सिनेमा हॉल में इसी तरह रोया करते थे। तो भैया मेरे लिए तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मेरा युवा सैयारा या किसी लव स्टोरी को जाकर देखकर रोए, बनिस्बत वो किसी होटल में घुसकर, किसी केएफसी में घुसकर, किसी मैकडॉनल्ड्स में घुसकर या फिर किसी ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ करे। ठीक है? क्योंकि जो आज एक लव स्टोरी देखकर रो रहा है ना, कम से कम उसका दिल है। और अगर आपका एक दिल है और उस दिल में करुणा है, ममता है, दर्द है, तो वो दिल बाद में जाकर देश के प्रति योगदान कर सकता है, कंट्री की तरक्की में योगदान दे सकता है। मगर अगर आपके दिल में नफरत है तो आप क्या योगदान देंगे? आप खुद बर्बाद होंगे, दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। लिहाजा जो लोग निब्बा निब्बियों की शिकायत कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि एक जमाने में आपके मां बाप भी और उनके मां बाप भी निब्बा निब्बी हुआ करते थे। जब वो मुगले आजम, लैला मजनू, जो तमाम ट्रेजेडी फिल्म्स हुआ करती थी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की, उसे देखकर रोया करते थे। आज वो हैं, पहले कोई और हुआ करता था। सीधी और सरल बात है। बात आई समझ में? अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।